नमस्ते दोस्तों, फार्मा नोट्स के इस YouTube चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जी पैट संडे क्विज के पार्ट 72 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए इस शानदार सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। देखो, पूछा गया है इन काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग डबल रेसिप्रोकल प्लॉट इज। डबल रेसिप्रोकल प्लॉट किसे बोलोगे? ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दिया है डायरेक्ट प्लॉट, स्केच कार्ड प्लॉट, क्लॉज प्लॉट या फिर हिचकॉक प्लॉट। तो ये जो डबल रेसिप्रोकल प्लॉट होता है ना, ये बोला जाएगा, जैसे ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पे क्लॉज प्लॉट को। इसको दूसरा नाम भी है लाइन व्यूअर बर्ग प्लॉट करके। अगर आप ये काइनेटिक्स ऑफ प्रोटीन ड्रग बाइंडिंग के ऊपर देखोगे तो आपको ये डबल रेसिप्रोकल वाला प्लॉट दिखेगा। इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के दोनों रेसिप्रोकल लेकर के प्लॉट किए जाते हैं। एक एक्स एक्सिस जो होता है ड्रग कॉन्सेंट्रेशन का रेसिप्रोकल होता है, और वाई एक्सिस पे आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ड्रग विच बाइंडिंग टू द प्रोटीन उनका रेसिप्रोकल लिया होता है। ठीक है, तो इसको ये प्लॉट किया जाता है, तो उसे क्लॉज प्लॉट या फिर लाइन व्यूअर बर्ग प्लॉट होता है, जिसे डबल रेसिप्रोकल बोलते हैं। ये डायरेक्ट वाला प्लॉट होता है, इसमें कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है। ठीक है, डायरेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज एन इनएक्टिव प्रोड्रग। इनएक्टिव प्रोड्रग कौन सा होगा वो बताइएगा। ऑप्शन देखिए, एस्पिरिन, फिनासेटिन, इनालाप्रिल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, सारे के सारे इनएक्टिव प्रोड्रग है दोस्तों। ये ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही होगा। एस्पिरिन जो होगा वो इनएक्टिव प्रोड्रग होता है इस एक्टिव मोइटी का, सैलिसाइलिक एसिड का। फिनासिटिन जो है पैरासीटामोल जैसे ड्रग के लिए प्रोड्रग करेगा। इनालाप्रिल जो होता है ये इनएक्टिव प्रोड्रग होगा इनालाप्रिलेट का। ठीक है, और डायजेपाम की बात करेंगे, डायजेपाम एक एक्टिव प्रोड्रग होता है दोस्तों। ठीक है, एक्टिव है, वो खुद ब खुद भी एक्टिव है, और उसका जो मेटाबोलाइट होगा आगे वाला वो भी एक एक्टिव फॉर्म में होता है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है, एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट ड्रग इज। सॉफ्ट ड्रग का एग्जाम्पल बताइएगा। ऑप्शन देखिए, गाबा, गैमा अमाइनो बेंजोइक एसिड, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो मैं आपको बता दूं, ये सारे के सारे यहाँ पे जो ड्रग दिख रहे हैं आपको, ये सॉफ्ट ड्रग है, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही होगा। सॉफ्ट ड्रग किसे बोलेंगे? जिसके लिए हमारे बॉडी में ऑलरेडी जो उसका मेटाबोलाइज एक्सक्रीशन का मैकेनिज्म तय है, उन लोगों के लिए ये सॉफ्ट ड्रग का टर्मिनोलॉजीज है। जैसे इसमें कोई सिंथेटिक ड्रग नहीं है, ये सारे हमारे बॉडी में बनते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म तय है, एक्सक्रीशन तय है दोस्तों। ये गाबा जो होगा ये न्यूरोट्रांसमीटर, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर सॉफ्ट ड्रग होते हैं। स्टेरॉइड, कॉर्टिसोल जैसे ये भी हमारे बॉडी में बनते हैं, तो ये भी सॉफ्ट ड्रग होगा। टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन जैसे, और ये इंसुलिन हार्मोन भी हमारे पैनक्रियाज से बनता है, तो ये भी एक सॉफ्ट ड्रग ही है दोस्तों। ठीक है, ये सॉफ्ट ड्रग का डेफिनेशन आप लोगों ने देख लेना है। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैव लिस्ट मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी। मेटाबोलाइजिंग एबिलिटी किसके सबसे ज़्यादा लोवेस्ट है वो बतानी है। ऑप्शन देखिए, यहाँ पे लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी और लंग्स है। तो मैं आपको बता दूं, बॉडी में सबसे जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है लीवर, ये सबसे ज़्यादा मेटाबोलाइज करता है ड्रग का। सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग जो होता है वो लीवर में ही होता है, हेपेटिक का मेटाबॉलिज्म। तो लीवर में तो सबसे ज़्यादा होगा, ये बात तो यहाँ पे तय है। लेकिन हमें पूछा है लिस्ट मेटाबोलाइज सबसे कम कौन सा होगा यहाँ से। ऑप्शन देखिए, लीवर, इंटेस्टाइन, किडनी और लंग्स। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये इंटेस्टाइन से ही होगा यहाँ से। इनका ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा लीवर है, सभी को पता है। उसके बाद में लंग, किडनी, इंटेस्टाइन, प्लासेंटा, एड्रेनल, स्किन, और इसके बाद में ब्रेन, टेस्टिस, मसल्स वगैरह जो आते हैं वो बहुत कम मेटाबोलाइजिंग ऑर्गन है। तो इस ऑर्डर को कैसे ध्यान में रखोगे उसके लिए ये ट्रिक्स है। जैसे देखो, इसे ऐसे पढ़ो, लाइव लुक द आईपीएल एड्रेस ऑन स्क्रीन। लाइव लुक ऑफ आईपीएल एड्रेस ऑन स्क्रीन। तो लाइव से लीवर होगा, लुक से लंग्स और किडनी होगा, ये आई से इंटेस्टाइन, पीएल से होगा प्लासेंटा, एड्रेस से होगा एड्रेनल्स एंड स्क्रीन से होगा स्किन। तो इस ऑर्डर को ध्यान में रखिएगा, जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे फेज वन रिएक्शन पे सवाल है। फेज वन रिएक्शन इन्वॉल्व्स, फेज वन में कौन सा रिएक्शन आएगा? ऑप्शन में देखिए, असिटाइलेशन, मिथाइलेशन, हाइड्रोलाइसिस या फिर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये हाइड्रोलाइसिक वाला जो रिएक्शंस होते हैं वो फेज वन में आते हैं। ठीक है, बाकी जो ये असिटाइलेशन, मिथाइलेशन है ये फेज टू रिएक्शन में आएगा, ये कॉन्जुगेशन फेज टू में आएगा। लेकिन हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस जो आते हैं वो फेज वन से रिलेटेड होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, पूछा गया है इन साइटोक्रोम P450 द नंबर 450 इंडिकेट्स। ये 450 किसके बारे में लिखा हुआ है ये बताइएगा। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए, इट्स डायमीटर ऑफ 450 एंगस्ट्रॉम, या फिर इट्स मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन एट द 450 नैनोमीटर, या फिर ये जो साइटोक्रोम P450 है ये
कंटेंस करता है 450 अमाइनो एसिड इसके अंदर होते हैं, या फिर इट्स पोर साइज इज 450 एंगस्ट्रॉम। तो क्या सही होगा दोस्तों, ये 450 क्यों लिखा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो कॉम्प्लेक्स होता है साइटोक्रोम 450 का, ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिड्यूस्ड फॉर्म फेरस यहाँ पे है। तो ये जो है मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन देता है, लैम्बडा मैक्स इसका क्या होगा 450 नैनोमीटर। तो ये पूरा जो इंडिकेट कर रहा है 450, ये इसका एब्सॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन इंडिकेट कर रहा है यूवी का, ये 450 नैनोमीटर। तो ऑप्शन बी सही करना है इसके लिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फेज 2 के लिए, फेज 2 रिएक्शंस इन्वॉल्व्स, ऑप्शन देखिए, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन, रिडक्टिव रिएक्शन, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन, या फिर कॉन्जुगेशन रिएक्शन। तो अभी हमने देखा है फेज 1 पढ़ते हुए, तो ये फेज 2 रिएक्शन में कॉन्जुगेशन रिएक्शन आते हैं दोस्तों, सारे कॉन्जुगेशन रिएक्शन फेज 2 में आएंगे, और ये बचे हुए जो है ये फेज 1 को रिएक्शन के इन्वॉल्व होते हैं। ये कॉन्जुगेशन जो होता है वो फेज 2 का रिएक्शन होगा। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पे, बायो ट्रांसफॉर्मेशन डज नॉट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ पेनिसिलिन टू, बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसका दूसरा नाम मेटाबॉलिज्म भी है। तो जो हमारा एडीएमई है, फार्माकोकाइनेटिक प्रोसेस, एब्सॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, तो वो मेटाबॉलिज्म वाला जो है बायो ट्रांसफॉर्मेशन विच डज नॉट इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ पेनिसिलिन टू, ऑप्शन में देखिए, पेनिसिलोइक एसिड बाय बैक्टीरियल एंजाइम, पेनिसिलेनिक एसिड बाय स्टमक एसिड, पेनिसिलोइक एसिड बाय मैमेलियन एंजाइम, या फिर ऑल आर बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन। तो यहाँ से कौन सा बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन नहीं है वो बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, ये स्टमक एसिड वाला जो है ना, जो पेनिसिलिन को पेनिसिलेनिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, ये एक केमिकल इंस्टेबिलिटी का एग्जाम्पल है, और केमिकल इंस्टेबिलिटी को एक्सक्लूड किया गया है बायो ट्रांसफॉर्मेशन के डेफिनेशन में। तो इसी के तौर पर ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन में केमिकल इंस्टेबिलिटी नहीं आता है, हालांकि इसमें भी केमिकल अल्टरेशन होते हैं, लेकिन ये बायो ट्रांसफॉर्मेशन में नहीं आएगा, ये आएगा केमिकल इंस्टेबिलिटी में। तो ऑप्शन बी सही होगा। बाकी जो बैक्टीरियल एंजाइम होता है पेनिसिलिनेज वगैरह, वो पेनिसिलिन को पेनिसिलोइक एसिड में कन्वर्ट करेगा। हमारे मैमिलियन जो एंजाइम होते हैं वो भी पेनिसिलिन का कन्वर्जन पेनिसिलोइक एसिड में करते हैं, लेकिन स्टमक एसिड का जो यहाँ पे पेनिसिलिन के ऊपर प्रभाव है वो पेनिसिलिनिक एसिड में कन्वर्ट करा है। ये एक केमिकल इंस्टेबिलिटी का एग्जाम्पल है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है रोल ऑफ साइटोक्रोम P450 लिमिटेड 2, ये किसके साथ रिलेट करेगा? देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है फेज 3 रिएक्शन, फेज 2 रिएक्शन, फेज 1 रिएक्शन, या फिर बोथ फेज 1 एंड फेज 2 रिएक्शन। तो साइटोक्रोम P450 का जो रोल होता है वो फेज 1 रिएक्शंस के साथ में रिलेटेड है, वो लिमिटेड है फेज 1 रिएक्शंस के लिए, इसमें वो इन्वॉल्व होता है साइटोक्रोम P450, ठीक है। और हाँ दोस्तों, हमारी फार्मा नोट्स की जो लाइफ टाइम PDF मेंबरशिप है उसको आप लोगों ने आज ही ज्वाइन करना है बाय कंट्रीब्यूटिंग ओनली 999 रुपीज़ हमारे चैनल के लिए। और ये कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हो कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ऐप को इस्तेमाल करके, जैसे कि पेटीएम हुआ, फ़ोनपे या फिर गूगल पे। और ये ट्रांजेक्शन आपने हमारे इस मोबाइल नंबर पर करना है 8087339648 पर। जैसे ही आपका ट्रांजेक्शन हो जाता है, आपको हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल से लिंक किया जाएगा, जहाँ पे आपको ये सारा का सारा मटेरियल PDF के फॉर्म में मिलता रहेगा, ताकि आपको काफ़ी सारा हेल्प होगा दोस्तों आपके प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, जैसे कि मेटाबॉलिज्म बोला जाएगा, इन बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स बाय फेज 1 रिएक्शन a heat stable lipid component which facilitate the electron transfer is, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो लिपिड कंपोनेंट होगा, हीट स्टेबल होगा और वो फैसिलिटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, उसका फंक्शन है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है बताइएगा। ऑप्शन देखिए, साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम C रिडक्टेज, फॉस्फेटाइडिल कोलिन, या फिर मैग्नीशियम। तो यहाँ से सही जवाब होगा दोस्तों ये फॉस्फेटाइडिल कोलिन। ये एक लिपिड कंपोनेंट है, हीट स्टेबल है और ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इसका फंक्शन है दोस्तों। बात करेंगे साइटोक्रोम C रिडक्टेज की, तो इसे फ्लावोप्रोटीन बोला जाएगा, और ये हीम प्रोटीन जो होता है साइटोक्रोम P450 को बोला जाएगा। तो इस तरीके से इन सारों को याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे बताइएगा रेट लिमिटिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट लिमिटिंग स्टेप जो भी स्लो है इन द साइटोक्रोम P450 ऑक्सीडेशन रिडक्शन साइकिल, या फिर ओवरऑल ऑक्सीडेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स इज, कौन सा रेट लिमिटिंग स्टेप होगा साइटोक्रोम P450 के सहारे जो ऑक्सीडेशन ऑफ जीनोबायोटिक्स होता है उस पूरे रिएक्शन में स्टेप बाय स्टेप में कौन सा स्टेप जो है वो स्लोवेस्ट स्टेप होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, रेट लिमिटिंग स्टेप होगा, वो बताना है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन जो है, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीडाइज्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम जो है वो साइटोक्रोम P450 को बोला जा रहा है।
नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी कॉम्प्लेक्स या फिर फॉर्मेशन ऑफ टर्नरी एक्टिवेटेड ऑक्सीजन P450 सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ से कौन सा स्टेप होगा जो स्लोवेस्ट होगा साइटोक्रोम P450 द्वारा ओवरऑल ऑक्सीडेशन ऑफ जिनोबायोटिक्स में। तो यहाँ से सबसे जो स्लोएस्ट होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म वाला होता है, फॉर्मेशन ऑफ रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ एंजाइम साइटोक्रोम P450 विद द सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये वाला स्टेप जो है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS RLS जो भी इसे बोलो। एक बार आपने देख लेना ओवरऑल ऑक्सीडेशन ऑफ जिनोबायोटिक्स बाय साइटोक्रोम P450, तो आपको ये सारे स्टेप देखने मिलेंगे, टर्नरी कॉम्प्लेक्स देखने मिलेगा। इससे पहले वाला जो ये रिड्यूस्ड एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होता है वो स्लोवेस्ट स्टेप होगा दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर ऐसा हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ, उन लोगों से मेरी गुजारिश है जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को क्लिक करके ऑल बटन को ज़रूर दबाइएगा दोस्तों। इससे होता क्या है कि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपको यूं ही लाभ होता रहेगा दोस्तों। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।